हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ज्ञान की फिजिक्स क्लासेज में। और मैं मनोज आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 5 विद्युत धारा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमारे टॉपिक होने वाले हैं विद्युत धारा, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, गतिशीलता और धारा घनत्व। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक विद्युत धारा। क्या होता है विद्युत धारा? विद्युत धारा तो विद्युत धारा होता है फ्लो रेट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, फ्लो रेट ऑफ द चार्जेस यानी कि आवेश के बहने की दर। आवेश के बहने की दर। मान लो मैं एक मेटेलिक वायर लेता हूँ। ये कोई मेटेलिक वायर है, कोई धातु का वायर मैंने लिया है। ये कोई धातु का वायर मेरे पास है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से। इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। तो वे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे? फ्लो करने लगेंगे। तो जब ये फ्लो करेंगे तो फ्लो रेट ऑफ द चार्जेस यानी कि चार्जेस के एक डायरेक्शन में फ्लो होने को ही हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे थे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिगजैग घूम रहे थे, ऐसे, इनका क्या होगा? ये अभी जिगजैग नहीं घूमेंगे, इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। बैटरी एक फोर्स लगाएगी, तब जब इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बिल्कुल सेम, एक ही साइड में सभी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक साइड में हो जाएगी। तो इसी को, ये जो फ्लो रेट होता है, कितने समय में कितने चार्ज का फ्लो हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं आई से। विद्युत धारा इसको डिनोट करेंगे आई से। आई बराबर, मान लो यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने लिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज फ्लो होता है या पास होता है। कितने समय में? टी समय में। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन टी। यही होगा विद्युत धारा और इसी को हम बोल देते हैं औसत विद्युत धारा, आई एवरेज। आई एवरेज। ठीक है, और आगे मैं पढ़ूंगा तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है। सेकंड है आपका तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा, ये तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है? तात्क्षणिक विद्युत धारा भी इसी का एक पार्ट है। बस तात्क्षणिक विद्युत धारा में क्या होगा? एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, छोटे समय पे हम निकालते हैं कि कितना क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास हुआ। ठीक है, तो अगर मैं एक अल्प समय, एक बहुत छोटा समय dt ले लेता हूं, तो dt समय जब मैंने लिया बहुत छोटे समय में, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक बहुत छोटा अमाउंट में चार्ज पास होगा, वो मान लिया मैंने dq है। तो आई इंस्टेंटेनियस यानी कि आई तात्क्षणिक क्या होगा? आई एन लिख देता हूं मैं इसको। ये होगा हमारा dq अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा dq अपॉन dt, एक अल्प समय में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला या बहने वाला चार्ज। ठीक है, इसी को हम आई इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक विद्युत धारा बोलते हैं।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अनुगमन वेग। क्या पढ़ेंगे? अनुगमन वेग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। तो ये अनुगमन वेग क्या होता है? अब अनुगमन वेग के बारे में सुन लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास कोई मेटेलिक वायर, कोई धातु का वायर आपने ऐसा लिया हुआ है और आपने उस वायर में से एक छोटा सा हिस्सा आपने काट कर यहां पर लगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग चलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, ये कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, इस तरह से सिचुएटेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, जब इधर उधर घूमते रहते हैं उनमें आपस में एक दूसरे में टक्कर भी होती है, कोलिजन होता है। तो मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन पहले एक इस पे यहाँ पे टक्कर लगी, उसके बाद टक्कर के बाद ये यहाँ चला गया, यहाँ से टक्कर खाकर फिर यहाँ पर आ गया। मान लीजिए उसके बाद ये टक्कर खा के यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ टक्कर लगी, यहाँ पे लगी, कोलिजन हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो ऐसे कोलिजन करते करते फिर यहाँ पर चला गया, फिर कोलिजन के बाद मान लो यहाँ पर चला गया, फिर उसके बाद इसके बाद यहाँ पर चला गया। तो ऐसे इनमें क्या होता है, कोलिजन होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो जैसे ही वेलोसिटी इनकी बढ़ती है, जैसे इनका वेग बढ़ता है और टक्कर के साथ जैसे इनमें टक्कर होती है, दो टक्कर के बीच में क्या होता है, यानी कि जैसे ही टक्कर होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो टक्कर से पहले जो उसका वेग था उसी को हम अनुगमन वेग बोलते हैं। तो टक्कर से पहले उसका वेग मैक्सिमम वेग होगा, तो उसी मैक्सिमम वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, और दो टक्करों के बीच में जो समय होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, विश्राम समय, जिसको हम टो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, यहाँ से ये चला और यहाँ टकराया दूसरे इलेक्ट्रॉन में। दूसरे इलेक्ट्रॉन में टकराने से पहले जो इसका वेग होगा वही होगा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जिसको हम डिनोट करते हैं VDC, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो VD बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, और टक्कर से पहले इन दोनों टक्करों के बीच में यहाँ पर पहले टकराया हुआ कहीं पर किसी इलेक्ट्रॉन में, फिर यहाँ पर टकराया, तो इनके बीच का जो समय है, इनके बीच का जो समय है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि विश्राम समय, विश्राम समयांतराल। जिसको मैं डिनोट करता हूं तो से। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? बहुत अच्छे। उसके बाद अभी हमें निकालना है अनुगमन वेग। क्या निकालना है? अनुगमन वेग। तो बच्चों अब मैंने क्या किया, इसको पहले की तरह एक पोटेंशियल दे दिया, यानी कि V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट। तो V वोल्ट की बैटरी जब इससे कनेक्ट हो जाएगी, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट होते ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो आपका मेटेलिक वायर है, इसमें एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र बनेगा तो वह विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? एक फोर्स। तो वो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बाह्य बल वो कितना होगा, F इक्वल टू Q इंटू E, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, Q। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं E से डिनोट करूंगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा मेरा E इंटू E। ये हो जाएगा क्या? ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। और आप लोग जानते हैं जो मेरा F है, ठीक है, फोर्स है,
फोर्स को हम लोग जानते हैं F बराबर होता है ma। क्या होता है? F बराबर ma। तो ma हो जाएगा मेरा E इंटू ई, ए इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ई अपॉन m। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। दूसरा, हम एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज और जानते हैं, क्या कि जो मेरा त्वरण होता है, त्वरण यानी कि ए, वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन कौन में समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, ये होता है। तो वेग परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन हुआ आप लोग देखिए। जैसे इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, जैसे इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, तो उस टाइम पे जो इसका वेग होगा, जो उस टाइम पे प्रारंभिक वेग जो होगा वो होगा इसका जीरो। प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा आपका जीरो। और जो कोलिजन होने वाला है, कोलिजन होने से पहले जो इसका वेग होगा वो इसका मैक्सिमम वेग होगा, जिसको मैंने बताया अनुगमन वेग होता है इसका, उसको हम बोलते हैं वीडी। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? वीडी माइनस जीरो, यानी कि वेग परिवर्तन हुआ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय अंतराल। ये कौन सा समय अंतराल है? दोनों कोलिजन के बीच का जो समय अंतराल होता है उसको मैं बोलता हूं विश्राम समय अंतराल, और जिसको डिनोट करते हैं टो से। किससे डिनोट करते हैं? टो से। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टो। तो त्वरण बराबर मेरा क्या हो गया? ए बराबर हो गया वीडी अपॉन टो। ठीक है, ये हो गया। आएगा समझे? यहाँ पर ए ये है और ये है, दोनों की मैं तुलना करूंगा अगर, तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा? तुलना करने पर दोनों को आपस में इक्वल रख दूंगा। बीडी अपॉन टो इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ई अपॉन एम, ई इंटू ई अपॉन एम। तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बीडी हो जाएगा हमारा ई इंटू टू बाई एम। यही हो जाता है हमारा अनुगमन वेग। इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग, बीडी। यही हो जाएगा हमारा अनुगमन वेग। ठीक है, तो अनुगमन वेग क्या हुआ? अनुगमन वेग हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इनटू विद्युत क्षेत्र, जो हमारा पोटेंशियल मैंने लगाया उसने कितना विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया, इनटू टो यानी कि विश्राम का जो समय अंतराल था टो, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, और अपॉन में एम यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यही अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, ये अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध यानी कि आई और बीडी में मेरे को रिलेशन बताना है। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। ये एक वायर मैं लेता हूं, मेटेलिक वायर, एक धातु का बनाया वायर है, छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, और इस पर एक V पोटेंशियल की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी।
ये V पोटेंशियल की बैटरी मैंने इस पर कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो V पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर लिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए मैंने ले लिया, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने मान लिया एल है, जो वायर मैंने लिया है इसकी लेंथ है एल, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है वो मुझे पता है, वो मैं मान लेता हूँ पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरा चार्ज पास हो रहा है वो मान लेता हूँ मैं क्यू, ठीक है। तो लेट माना एकांक आयतन में बहने वाले में पास होने वाले या गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हम n मान लेते हैं। माना एकांक आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n है। तो एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन अगर गुजरते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज कितना गुजरेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया मेरा, ये इसकी लेंथ एल हो गई, तो इस पूरे वायर का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, पूरे तार का आयतन, पूरे तार का आयतन क्या होगा, ए इंटू एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ये क्षेत्रफल मल्टीप्लाई एल, ए इंटू एल, ये हो जाएगा मेरा पूरे तार का आयतन, ठीक है। और एकांक आयतन में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, एन। तो पूरे जो पूरा मेरा तार है, पूरा वायर है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पूरे तार में से बहने वाले इलेक्ट्रॉन वो कितना जाएंगे, n इंटू ए इंटू एल, ये हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो पूरे वायर में से कितना आवेश गुजरेगा, पूरे तार में से गुजरने वाला आवेश वो कितना हो जाएगा, n इंटू ई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज मैंने मान लिया n e a l, ठीक है, n e a इंटू l, इतना आवेश मेरा पूरे वायर से बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग जानते हैं इतना काम t समय में हुआ है, t समय में इतना चार्ज हमारा इस वायर से गुजर चुका है, बाहर निकल चुका है। तो माना n e a l आवेश को गुजरने में लगा समय t है, तो विद्युत धारा कितनी होगी, तो विद्युत धारा जिसे हम जानते हैं I बराबर
आप लोग जानते हो Q अपॉन टी, और Q यानी कि पूरा आवेश कितना बाहर निकला है, NeAl अपॉन टी। ठीक है क्या, इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा I इक्वल टू NeAl अपॉन टी। अब आप देखिए L अपॉन टी, लेंथ यानी कि किस लंबाई को कितना यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन को समय लगा टी, कितना लगा है समय टी। इस बीच में उसमें कोलिजन भी हुए होंगे। ठीक है, तो कोलिजन में यानी कि टी समय में उसको कितना समय लगा, उसको मैं बोलता हूँ, आप लोग जानते हैं, उसको बोलता हूँ अनुगमन वेग वीडी। तो L अपॉन टी की जगह मैं लिख सकता हूँ, चूंकि L अपॉन टी बराबर वीडी यानी कि अनुगमन वेग, तो तब या फिर इसलिए I इक्वल टू NeA, L अपॉन टी की जगह लिख सकता हूँ वीडी, तो ये हो गया हमारा I इक्वल टू NeA वीडी। यही रिलेशन, यही संबंध आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट में यानी कि विद्युत धारा में और अनुगमन वेग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, गतिशीलता। इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए, इसको अगर कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, उसके बाद आता है मेरा गतिशीलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, तो ये क्या है मोबिलिटी, गतिशीलता क्या है, क्या है मोबिलिटी? मोबिलिटी है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र, हमने एक्सटर्नल एक बैटरी लगी थी, एक एक्सटर्नल फोर्स वहां पर लगाता है, एक पोटेंशियल लगाता है, यानी कि V वोल्ट की बैटरी लगाता है, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगाया है। ठीक है, वहां पर एक विद्युत क्षेत्र बनता है, तो उस विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी आसानी से गुजर पाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी या फिर गतिशीलता। तो इसमें लिखेंगे एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहा है उसी को हम गतिशीलता बोलते हैं। तो गतिशीलता मेरा हो जाएगा मोबिलिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा मेरा अनुगमन वेग Vd अपॉन विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग अपॉन विद्युत क्षेत्र। और अनुगमन वेग आप लोग जानते हैं, अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग मैंने अभी आपको डराइव करवाया था, अनुगमन वेग Vd बराबर आप लोग जानते हैं, Vd बराबर बोलिए E इंटू टो बाई एम। ये अनुगमन वेग अभी थोड़ी देर पहले मैंने डराइव कराया था, ये अनुगमन वेग
तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई इंटू ई टो बाई, एक ई यहाँ पर है और अपॉन में एम यहाँ पर चल रहा है, तो ये हो जाएगा ई से ई कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई इंटू टो बाई एम, ये हो जाएगा मेरा म्यू, मोबिलिटी यानी कि गतिशील। ठीक है बच्चों, ये हमारा गतिशीलता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा धारा घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व, जिसको मैं डिनोट करता हूँ जे से। किससे? जे से डिनोट करते हैं इसको धारा घनत्व। जैसे कि घनत्व आते ही डेंसिटी आती है, आपको पता चल जाता है। ठीक है, आवेश घनत्व था तो आवेश ऊपर हो जाता था, नीचे आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो, नीचे पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता था। आयतनिक आवेश घनत्व होता था, ऊपर आवेश, नीचे हमारा आयतन आ जाता था। अब ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है धारा घनत्व। क्या पूछा जा रहा है? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का मतलब क्या होगा? ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपने लिया था मेटेलिक वायर में, जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपने लिया था, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल या एकांक पृष्ठ लिख लीजिए, एकांक पृष्ठ में, एकांक पृष्ठ में से बहने वाले विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। तो ये हो जाएगा मेरा J इक्वल टू आई अपॉन, ठीक है, J इक्वल टू आई अपॉन ए, ये हमारा धारा घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने 5 टॉपिक पढ़े हैं: विद्युत धारा, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, गतिशीलता, धारा घनत्व। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।